आज़ादी वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। लोग प्रायः पूछते हैं सप्त ऋषियों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये रहस्यमय है कि वो परमात्मा परब्रह्म जिसकी इच्छा से सृष्टि बनी वो सर्वव्यापी है और उसके ब्रह्म के 3 प्रतिनिधि हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। सबसे पहले सृष्टि में जब हिमालय पर्वत सब कुछ विकसित हो गया तो कहते हैं भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए, प्रकट हुए और उन्होंने सप्त ऋषियों का आवाहन किया। वो भी प्रकट हुए, बहुत दिनों तक कैलाश पर्वत पर उनको रखा। तमाम रिद्धि सिद्धियों वेद वेदांग सहित अनेक विद्याओं से पारंगत कर उनको समूचे विश्व में विभिन्न स्थानों पर भेज दिया और उन लोगों ने जब जब मानव का विकास होता गया उनको जीवन जीने की कला और वो विद्याएं सिखाते चले गए। सृष्टि के विकास में बहुत समय लगा है। आज वो जो अध्यात्म विज्ञान था धीरे धीरे वो भौतिक विज्ञान में परिवर्तित हो गया। वैज्ञानिक लोगों ने उसके रहस्य को साकार रूप में आज प्रकट कर दिया है और जिससे मानव विकास भी हुआ है, मानव जीवन सरल हो गया है। लेकिन भौतिक चकाचौंध में हम आज अपनी उन मौलिक प्रवृत्तियों को भूल गए हैं। जब ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया था, सुख शांति समृद्धि का मूल आधार दिया था। जो लोग अध्यात्म विद्या को समझ लेते हैं, आत्मा को समझ लेते हैं, उनके लिए भौतिक संसार नश्वर लगता है और आत्मा की उपलब्धि को ही बड़ी उपलब्धि मानने लगते हैं। सूरज चंद्रमा प्रकृति पर्वत हिमालय ये सब उनकी संपत्ति होती है और उनके अंदर विभूति होती है। ट्रैवलर चेक की तरह जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ वैभव प्रकट कर देते हैं। ये ब्रह्म विद्या है। इसलिए ऋषि लोग सत्य को जानते थे और ये सबके दिलों में जो कम से कम ईश्वर के भक्त हैं, सद्बुद्धि हैं, परायण हैं, उनके जीवन में ये प्रकट करते थे, उनको ये सिखा देते थे, जिससे मानव में सत्य का आलोक प्रकाशित रहे और मिथ्या प्रपंच में फंसकर लोग अपने इस जीवन को बर्बाद न कर दें, 84 लाख योनियों की तरफ न ढकेल दें। तो आज हम सबको उन ऋषि संदेशों को जरूर अपनाना चाहिए। इस संसार में रहते हुए भी एकांत सेवन चिंतन मनन समय समय पर करते रहना चाहिए। ब्रह्मा जी और विष्णु भी हैं परंतु सृष्टि में प्रकट रूप में भगवान शिव जी हैं, अप्रकट रूप में नारायण हैं जो समय समय पर आते हैं, परंतु वो दिखने पर भी ना दिखने पर भी वो सबको देखते रहते हैं, सबके हृदयों में वास करते हैं।
बस देखने की सामर्थ्य जगाने के लिए अपना शोधन बहुत ज़रूरी है। आत्मशोधन, आत्मचिंतन शिव की कृपा से होता है। इसलिए बड़ी संख्या में लोग शिव जी की आराधना करते हैं। वो सरल सुगम है और वो अनुभूति भी अपनी कराते रहते हैं, जैसा कि हम लोग अनुभव करते हैं, संत लोग अनुभव करते हैं और अपना जीवन समूचा भगवान शिव की साधना में, नारायण की साधना में और ऋषियों के बताए रास्ते पर चलने में लगा देते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि अपने जीवन को सत्चिंतन, ईश्वर परायण बनाने की कोशिश करें और जीवन को सार्थक करें, मानव जीवन को। ओम नमो नारायण, नमः शिवाय। जय जय शिव शंभो, साम्ब सदा शिवाय नमः। ओम ओम ओम।